अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो दोस्तों, तो ये गलती कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं करना। और एग्जाम हॉल में अपनी कॉपी के साथ क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, एकदम मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट करने की बात नहीं है। और कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर ओ एम आर, ओमार सीट। ओमार सीट जो होता है ना, ओमार सीट को कभी भी गलत तरीके से नहीं भरना। ओमार सीट को अच्छा से भरना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपका कॉपी नंबर, आपका नाम, ये सब अच्छा से लिखना। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ओमार सीट जब भी भरो ब्लैक पेन से भरो, क्योंकि ओमार सीट को कभी भी हाथ से चेक नहीं किया जाता है, वो कंप्यूटराइज होता है। और कंप्यूटर, याद रखना दोस्तों, ब्लैक कलर को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, वो ज्यादा से ज्यादा एकदम उस चीज को पकड़ पाता है। इसलिए ब्लैक पेन से ही ओमार सीट को भरें, और अच्छा से भरें। नहीं तो फिर अगर आप अच्छा से नहीं भरेंगे ना, तो आपका आपका रिजल्ट भैया पेंडिंग हो जाएगा। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, और आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। एक बार बता दे रहे हैं कि आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एकदम 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख देता है, उल्टी सीधी बातें। अब ये उल्टी सीधी बातें समझो पहले। बच्चे क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं ना, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, वो अपना दुख भरा कहानी लिख दिया, किसी गायकर का गाना लिख दिया, या सर के लिए 100-200 रुपया रख दिया। ये गलती भूल करके भी नहीं करना, नहीं तो आपने जितना अच्छा लिखे थे ना, वो सब बर्बाद हो जाएगा भैया। फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपका रिजल्ट या तो पेंडिंग में आ जाएगा, या फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए कभी भी आप इमोशनल ड्रामा वहां ना करें, आप शायरी वगैरह ना लिखें। आप जितना जानते हैं लिखें, या तो फिर उससे रिलेटेड कुछ बना करके लिख दें, उससे क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बना करके लिख दें। और तीसरा नंबर, एक चीज और याद रखना दोस्तों, तीसरी बात जो अपन बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि क्वेश्चन कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है। हाँ, होता है, लेकिन आंसर आंसर कुछ और लिख देते। तो ये गलती नहीं करना। जैसे ओम का नियम पूछा हुआ है, ओम का नियम पूछा हुआ है, और उन्होंने दूसरा नियम लिख दिया, ठीक है, आर्गमिडीज का सिद्धांत लिख दिया। या फिर आर्गमिडीज का सिद्धांत लिखा हुआ है, आर्गमिडीज का थ्योरी पूछा है, या साइक्लोट्रॉन पूछा है, उसने लिख क्या दिया है, गैल्वेनोमीटर। अगर 10th के स्टूडेंट हैं और अगर संयोजन अभिक्रिया लिखा है, वियोजन अभिक्रिया का आंसर मार दिया है। प्रकाश का परावर्तन पूछा है, अपवर्तन लिख के आ गया। तो ये गलती कभी नहीं करना दोस्तों, कि इसका आंसर उसमें लिख दिया, उसका आंसर उसमें लिख दिया। ऐसे में आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, और आप फेल हो सकते हैं भैया, याद रखना। और आप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। फिर हमको हमको नहीं बोलिएगा कि आ, सर हम लोगों को पता नहीं था, कैसे फेल हो गए। चौथा नंबर याद रखना दोस्तों, चौथा नंबर, बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर यहां आंसर लिखते हैं। तो ये गलत तरीका है, ये तरीका बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। नंबर मिलेगा नहीं तो फेल नहीं करोगे, आप ही बताओ ना, नंबर नहीं मिलेगा तो फेल ही ना करोगे भैया। वही बात बोल रहे हैं, नंबर नहीं मिलेगा तो आप फेल कर जाओगे। पांचवी बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 15 मिनट या 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले, कब, 15 या 20 मिनट पहले, एग्जाम खत्म, एग्जाम कंप्लीट होने के पहले, हाँ,
यानी सब लिख लिए आपने, उसके बाद कुछ 15-20 मिनट जब बचेगा उस टाइम फिर से कॉपी जो है ना, आप क्या करिए, चेक कर लीजिए कि ओमार सीट मेरा कहीं गलत हुआ है क्या, हमने आंसर गलत तरीके से लिखा क्या, हमने आंसर ठीक ठाक लिखा है कि नहीं, हमने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख पाया है कि नहीं। इस तरह से अगर आप कर लोगे ना दोस्तों, तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इन गलतियों को तो बिल्कुल आप दोहराओगे नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं दोहराओगे इन गलतियों को। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।